नमस्कार। झांसी बाजार झांसी और बुंदेलखंड के उन लोगों के लिए है जो झांसी में रहते हैं या झांसी और बुंदेलखंड से बाहर चले गए हैं, लेकिन अपने लिए या अपने अपनों के लिए झांसी और बुंदेलखंड से जुड़े रहना चाहते हैं। हमारी कोशिश, झांसी बाजार की कोशिश झांसी और बुंदेलखंड की प्रगति में है। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों की सोच सकारात्मक रहे और हम सब मिलकर के झांसी और बुंदेलखंड को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाएं। धन्यवाद। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, झांसी और बुंदेलखंड के मेरे भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग सब फिर एक बार मेरे कहने पे, मेरे इंतज़ार करने पर आप लोग सब आए। आप लोग का मैं आभारी हूँ एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट यू गाइस टेकिंग आउट टाइम। और झांसी बाजार के 2-3 प्रोग्राम्स हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। एक है, जैसे ये आप देख ही रहे हैं, 2 बातें आमने सामने, इसमें लाइव होता हूँ मैं आप लोगों के सामने और कोशिश करता हूँ आप लोगों से बात करने की, जानने की, कैसे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, तो वो हम करना चाहते हैं। और दूसरा हमारा एक और शो होता है जिसे हम कहते हैं झांसी के अमूल्य रत्न, जिसमें झांसी के जितने भी जानी पहचान नामी लोग होते हैं उनका हम साक्षात्कार लाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे कुछ सीखें और अब उनकी सक्सेस से कुछ ले करके आगे बढ़ें। फिर हमने कभी हाल में एक सीरीज़ शुरू की है, झांसी के उभरते सितारे, और उस सीरीज़ को भी हम लेके जा रहे हैं। कोशिश उसमें ये है कि जो लोग अच्छा करने की सोच रहे हैं या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, झांसी को अच्छा कर रहे हैं, तो उनका काम भी आप लोग के सामने ला के रखें। झांसी और बुंदेलखंड की प्रगति में आप भी अपने लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ कर सके तो मज़ा आ जाए। फिर अभी हमने सोचा है एक और हम प्रोग्राम करेंगे जिसको हम लेके मान के चलते हैं कि वो है सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए झांसी। कोशिश हमारी ये रहेगी उसमें कि जो एस्पेक्ट्स और जो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग नहीं जानते होते हैं, उस पर हम जानकारी लेकर के आएँ, ताकि उससे पूरे झांसी और बुंदेलखंड वासी उसका फ़ायदा उठा सकें और उसके जानकारी से उसका लाभ मिल सके उन्हें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी, हम बहुत जल्दी इसको शुरू करेंगे। हालांकि ये 2 बातें आमने सामने, जो हमारा लाइव शो होता है वो हम स्पॉन्सर्ड शो करते हैं। तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं मेन, उसका मैं आपके सामने पर जिक्र कर दूँ। डॉक्टर जीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, जो सीनियर आई सर्जन हैं और 50,000 से ज़्यादा मोतियाबिंद और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, काला पानी के सफल ऑपरेशंस का उनको अनुभव है। इसके साथ साथ उनके क्लिनिक में आंखों का चश्मा भी उतारा जाता है। इसके साथ साथ हमारे प्रायोजक हैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जिनकी विश्व प्रसिद्ध टेक्निक RRBTT, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, अपने आप में विश्वविख्यात है और बहुत पुरस्कृत है। और उनके यहाँ कोई भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है, आप उपचार हॉस्पिटल, जो उनका हॉस्पिटल है, उसमें जा सकते हैं। गठिया, आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम्स, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, इन सब का इलाज वहाँ हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कमला हॉस्पिटल से रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक के वेरी सीनियर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर रजत मिसूरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका काम आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैक्सिलोफेशियल की पूरी सर्जरीज़, जिन लोगों को तंबाकू से मुंह कम खुलने का शिकायत है या तंबाकू से कैंसर होने का उन्हें वो लग रहा है, वो जाके फ़ौरन उनसे परामर्श लें। इसके साथ साथ सारी डेंटल इश्यूज़ भी उनके एड्रेस होते हैं, तो आपको डेंटल इम्प्लांट है या रूट कनाल है, वो आप उनकी क्लिनिक पे करा सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे एक सॉल्टॉन एकेडमी है, जहाँ मिस्टर धीरेन्द्र तिवारी हैं, जो एक IIT BHU स्कॉलर हैं और उन्होंने अपने वक्त में IIT JEE एडवांस क्रॉस करके उन्होंने 15-16 साल अब्रॉड बिताया है, जिसमें से उनका 5-6 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, 10 साल का वहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस है और उन्होंने पूरे यूरोप में, द नीदरलैंड्स में अपना किया। वो शेल सेंटिनरी स्कॉलरशिप उन्होंने ली थी उस ज़माने में। तो वो आज अपनी सॉल्टॉन एकेडमी लेके झांसी के बच्चों का भला करना चाहते हैं। जो भी बच्चे नीट की, IIT JEE मेंस की, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो उनसे मिल सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे कोचिंग ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रायोजक हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस। ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशन एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, जहां आपका आजकल की गर्मियों में जब हम AC हर वक्त चलाते हैं अपने कमरे में, तो उसका एक बिल बहुत बड़ा आता है। उस बिल को आप कैसे कम कर सकते हैं महीने दर महीने, ताकि आपकी सालाना एक सेविंग हो, वो ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस अपनी कोटिंग्स देता है, जो रूफ पे और ग्लासेस पे की जाती है, जिसकी वजह से आपका AC कम चलता है और ठंडक बनी रहती है अंदर, और इसके थ्रू आपकी सेविंग्स होती है। मैंने जो आपको बताया उन सब की डिटेल्स, आपको फ़ोन नंबर्स सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो आप उनको देख सकते हैं वहाँ से और फिर आगे उनसे मिल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने वीडियो पर। और जैसा कि मैंने कहा,
आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो चुना है बेसिकली बच्चों को लेते हुए। और चूंकि अगर आपने पता नहीं गौर फरमाया आजकल की हालत जो कंडीशंस हैं, हम लोग पिछले 1.5-2 साल से एक बहुत बड़े पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और लोग ने ये सब झेला, सब बड़े हैं, समझदार हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि लॉकडाउन क्या होता है, अंदर बैठना घर में कितना ज़रूरी है, और हम सब ने पालन किया। वेव 1 ने जूम कॉल्स और उसमें रिलेशनशिप्स निभाई और सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। बस एक बच्चे ही थे साहब जो सबसे ज़्यादा सफ़र किए, जो मुझे लगता है, और मैं सोचता हूँ आप भी मेरे बात से सहमति रखेंगे, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ हमें सुना परेशान होते हुए, हमें देखा परेशान होते हुए, तो उनको अंदर भी वो चीज़ थी। फिर मम्मी उनसे बात करती थी कि बेटा बीमारी ऐसी है, तो डर भी था। तो अगर आज आप किसी बच्चे से बात करें ना और पूछें कि बेटा कोरोना बोलते समय तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो मैंने ये काफ़ी बच्चों पर ट्राई किया, आप भी देखिएगा, तो छूटते हुए बोलेंगे लॉकडाउन, फिर बोलेंगे गुस्सा, प्रॉब्लम्स, वो डर, फियर, वायरस। तो इतनी तो समझदार बच्चे हैं कि इसे समझते हैं, बोलेंगे अपने आप छूटते ही बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग योर हैंड्स। सो ये हमने सब सिखाया है। तो कोरोना बोलने पे ये सारी चीज़ आप चेक करिए, देखिए ये सब चीज़ें बोलेंगे बच्चे। उसी वक्त जब आप लॉकडाउन बोलेंगे, उनसे कहेंगे बच्चों आप बताओ जरा लॉकडाउन में बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो देखिएगा कितनी चीज़ें निकल के आएंगी। लॉकडाउन बोलते साथ जो मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं लोनलीनेस, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, डर, boring life. You get to know things from kids. Now the kids talking about all these things, loneliness, frustration, anger, these are things, okay, because they are getting impacted. 1.5 साल से बच्चे कहीं निकले नहीं हैं। 1.5 साल से हमने बच्चों को छुपा के संभाल के रखा हुआ है। हम चाहते नहीं वो कहीं निकले, हम चाहते नहीं वो किस तरह इम्पैक्टेड हो। ये तो भगवान का करम है या ऐसा कोई वायरस म्यूटेट हो जाए जिसकी वजह से बच्चे इफेक्ट ना करे, बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाए। और इसी के चलते सारे स्कूल्स बंद रहे 1.5-2 साल के, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम्स को कि वो नहीं होंगे, तो बहुत बड़ा एक झटका बच्चों को लगा है। आज अगर आप उनकी दिनचर्या देखिए, आज का हालिया हालात देखिए आप क्या है, उनका दिन का टाइम जो होता था वो डिस्टर्ब हो गया, उसके बाद आपका टाइम वो डिस्टर्ब हो गया। वो एक आदत में थे जिसमें आपका दूध आता है समय पे, उनको तैयार होना है समय पे, नहाना है उनको समय पे, वो सब चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो गई। तो नो डाउट उनको दे वर कंफ्यूज्ड कि अब हमें स्कूल तो जाना नहीं है, फिर हमारे पीछे सब लोग क्यों पढ़े। तो ये सारी सब बातें उन्होंने महसूस करी और उसका हमने उन्हें एडवांटेज भी दिया कि भाई जाना नहीं है तो आप सो, आपको कोई काम नहीं है तो आप चलो पिक्चर देख लो, आपको चलो ये कुछ नहीं है तो आप ये कर लो। बट सवाल इस बात का नहीं है, ध्यान किया हमारे बच्चों को। अगर आप देखिए नो सोशल गैदरिंग, उनका कोई दोस्तों से वो नहीं है, मतलब टच नहीं है, उनके कोई रिलेशन से टच नहीं है, वो अपने भाई बहनों के पास नहीं जा पाते, अपने दोस्तों के पास नहीं जा पाते। और चाहे भले लॉकडाउन खुल जाए, बिकॉज हम अननेसेसरली उनको रिस्क में नहीं डालना चाहते, तो हम ये करते नहीं हैं, राइट। तो क्योंकि हमें मालूम है अगर उन्हें प्रॉब्लम पहुंची तो हम भी इम्पैक्टेड होंगे और जितना परेशान वो होंगे वो हमसे देखा भी नहीं जाएगा। तो ये हम सोचना ही पड़ेगा। सोशल गैदरिंग नहीं, कोई बर्थडे नहीं बनी, उनके लिए तो बर्थडे बहुत बड़ी बात है, कोई पिज़्ज़ा पार्टी नहीं, कोई बर्गर पार्टी नहीं। तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ पेन दे वुड हैव गॉन थ्रू। तो ये सब बात है, इरेगुलर हैबिट्स के चलते उनके स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, उठना किसी और समय, सोना किसी और समय, रात का खाना डिले हो गया, नाश्ता डिले हो गया, एवरीथिंग वाज गोइंग हैपहैज़र्ड, राइट। लेजीनेस आ जाती है बच्चों में इन सब के चलते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रही है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली लेजीनेस उन्हें इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लग रही, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो आपका ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक इम्पैक्ट आ रहा है उनके ऊपर। तो ये भी एक दिक्कत है। तो इन सब के चलते आई थिंक बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, जो हमने शायद देखी या अनदेखी कर दिया। हम अपने कामों में बिजी रहे, वर्क फ्रॉम होम और रिलेशनशिप्स वगैरह अटेंड करना, तो उस सब में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बच्चों से बात करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि दे रियली आर फीलिंग अ पेन, देयर इज अ वॉइड, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। वो थोड़ा आइसोलेशन में जा रहे हैं, लोनली जा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप में से, हम में से किसी ने अपने आप को या अपने को किसी को क्वारंटाइन में देखा है, अगर आप उस चीज़ को कोशिश करें उनको रखने की, क्वारंटाइन में कमरे के अंदर बंद हैं, आप बस 14 दिन के लिए बंद हैं, तो आपका खाना नहीं साथ में हो रहा, आपका बैठा नहीं हो रहा साथ में, लेकिन उनका देखिए, उनका तो एक तरह से लाइफ ही कट होगी।
वो तो घर के अंदर उनका तो क्वारंटाइन पीरियड ही चल रहा है. So that's impacting them. Seriously, that's impacting them. It's impacting them here. It's impacting them deep down the heart. So it's impacting them. तो क्या करें सर? So what should we do? What is the cure? What is the next step? आई थिंक सर कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए, एज अ सोसाइटी हमें करनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जो है कि सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उनके अंदर अनुशासन डालें. उनसे बोलें बेटा आप पूरे दिन कुछ भी करो बट 10 o'clock यू नीड टू हिट द बेड फॉर श्योर, बिकॉज आप 10 बजे सोओगे तो आप एक बढ़िया 7-8 बजे तक फ्रेश जगोगे. जब आप फ्रेश जगोगे तो अपन कल गार्डन में अपन कुछ बैडमिंटन खेलेंगे, या फिर हम क्या कहते हैं एक साइकिल का कॉलोनी का चक्कर लगा लेंगे, या फिर हम आपको खुद साथ में स्कूटर लेकर के आपको बाहर घुमा लाएंगे. कुछ तो हम ऐसा करें जिसमें उनके अंदर कुछ हैबिट्स आए अच्छी. समय पे खाना खाइए आप, उसके बाद आप अपना शो बैठ के देखिए, एंड ऑल दैट. बिकॉज उनको क्या लग रहा है कि अभी कोई पूछ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, कोई जान नहीं रहा, तो हम भी वो कुछ कर सकते हैं. बट अगर आप उनके अंदर थोड़ा सा ये डालें कि बेटा इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे आपको अपना शो देखना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले खाना खाना होगा, है उससे पहले आपको अपना नाश्ता खत्म करना पड़ेगा, उससे पहले आप नहा के तैयार होकर आ जाइए. ठीक है, तो ये सब बात है. थोड़ी हेल्दी हैबिट्स का ध्यान रखना है कि वो खा क्या रहे हैं. जंक फूड ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उनको उनकी लाइफ पे इफेक्ट करेगा, उनकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा, उनकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा. तो हमें चाहिए उन्हें फ्रूट्स अच्छे से खिलाएं, हमें चाहिए हम उन्हें पराठे और हरी सब्जियों को भूलने ना दें. बिकॉज इस प्यार मोहब्बत में जो हम उन्हें दिखा रहे हैं कि बेचारे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम पिज़्ज़ा भी घर पे बना रहे हैं, बर्गर भी घर पे बना रहे हैं, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ रूल्स जो बना रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, बट माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, इनफैक्ट with myself, is that we should also make sure that the green vegetables are going in, the pulses are going in, which is basically required. दालें खाना, हरी सब्जियां खाना जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है. एक रिक्वेस्ट है सर, अगर उनके साथ कभी बैठना हो 10-15 मिनट ज़रूर समय निकालें, ज़रूर बैठे उनके साथ, और एक इस बीच में ना अच्छी स्टोरी बताएं. वो एक ऐसी अच्छी स्टोरी जिससे उनके मानसिक विकास हो, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, जिससे अंदर वो एक कंस्ट्रक्टिव सोच लाएं, डिस्ट्रक्टिव नहीं लाएं. सर कोई चीज़ ऐसी ना बताइएगा. हमारे जहाँ इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे रतन टाटा साहब, वो अपनी कार की कंपनी टाटा मोटर्स को बेचने गए थे फोर्ड मोटर्स में, लेकिन वहाँ उनके साथ अच्छा नहीं किया फोर्ड मोटर्स ने. तो उन्होंने कुछ समय बाद फोर्ड मोटर कंपनी पे इतना बड़ा एहसान किया कि उनको बाहर निकाला, बिना उन्हें इंसल्ट किए, उनको उनकी कर्जदारी से बाहर निकाला, उनके लैंड रोवर जैगुआर 2 ब्रांड खरीदे. ये बच्चों को कहानी बहुत पसंद आती है साहब, और आप दिखा भी सकते हैं कि ये सज्जन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है. मैंने अपने बच्चों पर ट्राई किया, आप भी करके देखिएगा. तो बेसिकली उससे क्या होता है, एक तो वो किसी को हर्ट करने की फीलिंग से कभी वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन स्पिरिट रहेगी अपने को साबित करने की, which is a good thing, I believe. Prove yourself, that's a fight in this life, right? So you have to prove yourself because you are fighting with yourself. अगर आप अपने आप से प्रतियोगिता कर रहे हैं तो आप अपने आप को दर पर दर बेहतर कर रहे हैं. अगर आप किसी और से प्रतियोगिता कर रहे हैं तो आप किसी को नीचे दिखा कर के ऊपर चढ़ रहे हैं. मैं चाहूँगा हम सब मिल करके हम बच्चों के अंदर ये डालें कि बेटा हमारी सबसे पहली जो प्रतियोगिता है वो अपने आप से है. हमें अपने आप से अपने आप को बेहतर करना है. आज जो मैं हूँ उससे बेहतर कल क्या कर सकता हूँ मैं, जिसको मैं नया बनाऊँ अपने आप के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक ये बहुत काम करेगा. एक तो ये थोड़ा कीजिए माइंड गेम्स, अगर आप उनके साथ चेस खेल सकें, स्क्रैबल खेल सकें, गेम्स लाइक ब्लॉक बिल्डिंग, कुछ जिसमें उनका दिमाग चले, एंड दे कैन एंजॉय द टाइम स्पेंट विद यू 15-20-30 minutes, and they say, oh wow, this is a good thing, new words जान सकें. I think that will help a lot. फिजिकल गेम्स आई डोंट नो हाउ मच आ सकते हैं. उनका बॉक्सिंग बैग टांग के एक, या फिर उनके लिए रिंग्स या बार टांग दीजिए जिससे वो टांग सकते हो, या फिर आप उनके साथ आर्म रेसलिंग कर लीजिए. थोड़ा उनका मोटिवेशन रहेगा और उनको लगेगा मेरे अंदर ताकत कम हो रही, तो शायद वो ज़्यादा खाना भी खाएं, डाइट वाइट भी अच्छी रहे. तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सर कि देखिए, चाहे बीमारी पैंडेमिक हो या कोई भी ऐसी बीमारी हो जिससे हम जूझ रहे हैं, आज पूरा विश्व मिल करके जूझ रहा है, लेकिन एक बच्चे को एक सकारात्मक बढ़िया इंसान बनाने की कोशिश से हमको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए. ऐसा मेरा सोचना है. मुझे पूरी विश्वास है आप भी ऐसे सोचते होंगे. तो एक छोटे बच्चे का जो दिमाग वो टेंडर होता है, जितनी अच्छी बात है, आज वो हमारे साथ समय ज़्यादा गुजार रहा है, तो क्यों ना हम चैलेंज लें और उसमें हम अपने बच्चों को बनाने का मौका मिल पाए. तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए. और मैं ये भी कहूँगा कि ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है,
उसके कुछ लॉस हैं, कुछ फ़ायदे हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे बताइएगा। पूरी ऑनलाइन स्टडी सिस्टम के ऊपर मैं स्कूल्स में क्यों ऑनलाइन डाल रहे हैं, वो क्यों ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, किससे हमें बच्चों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या पेरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है उससे कि नहीं हो रहा है, क्या पेरेंट्स को लगता है कि जो फीस दे रहे हैं, जो अभी तक कम नहीं हुई किसी स्कूल ने, बढ़ाने की बातें करते हैं, क्या उन स्कूलों से वो एजुकेशन जो इन्हें मिल रही है क्या वो पर्याप्त है उनके लिए। इस पर पूरा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें करके भी मज़ा नहीं आएगा, बट हाँ ये बात डिटेल में करना चाहते हैं कि फीसेस हैं हर स्कूल की बहुत हाई। वो कुछ लोग, उनका मैनेजमेंट जो है वो उसे बिजनेस की तरह से देखता है, टीचर्स उसको एक इंस्टीट्यूशन की तरह से देखती हैं। तो देयर इज इंटरनल कॉम्बैट सेइंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं स्कूल वालों की बात करूंगा, मैं पेरेंट्स की बात करूंगा। मैं पेरेंट्स भी हूँ और स्कूल वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे स्कूल वालों की दिक्कत भी समझ में आती है, उनके पास स्टाफ एंड ऑल दैट। तो मैं दोनों तरफ से बात करूंगा ताकि हम लोग थोड़ा ब्रॉड माइंडेड सोचें इस बात पर, राइट। स्कूल भी सोचे कि हम क्या मदद कर सकते हैं पेरेंट्स की, और ऑन द कॉन्ट्ररी पेरेंट्स भी सोचे इस बात पे कि क्या हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, स्कूल्स भी चलते रहें, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली बच्चों को स्कूल में जाना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में कमी मत कीजिएगा साहब। ये हमें आपदा में अवसर मिला है, जो हम बच्चों के साथ, घर वालों के साथ थोड़ा समय बिता पा रहे हैं, इसका पूरा लाभ लें। अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोई कसर ना छोड़ें और अपने बच्चों का ध्यान रखें।